नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। तो चलिए शुरू करते हैं केबीसी 2025 के सवाल जवाब को। जी हाँ दोस्तों, आज हम एपिसोड 27 के सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। एपिसोड 27 में हॉट सीट पर पहले अल्पेश परमार और उनके बाद आयुषी जी आती हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने बेहतरीन लाइन से, एक कदम और हॉट सीट की ओर। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आप अपनी कॉपी और कलम निकाल लें और हमारे सवालों को नोट करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं केबीसी 2025 एपिसोड 27 के सवाल जवाब को। एपिसोड 27 की शुरुआत पिछले एपिसोड के रोल ओवर कंटेस्टेंट अल्पेश परमार जी से होती है, जो अहमदाबाद गुजरात से आए थे। एपिसोड 27 की शुरुआत इनके 7वें सवाल से होती है, जो कि इस प्रकार है। इनमें से किस राज्य में आपको आंडमुड़ी चोटी मिलेगी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी केरल है। जी हाँ दोस्तों, इस चित्र विकल्प डी में जो केरल दिखाया गया है वो ऑप्शन सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी केरल है। अब इनके सवाल नंबर 8। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 9। IPL में किसी भारतीय क्रिकेटर द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसके नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वैभव सूर्यवंशी है। इनका 10वां सवाल। वैदिक राज्यों में स्पासा और संगम राज्यों में ओडार इनमें से किसकी संदर्भित करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जासूस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जासूस है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल, जो कि इस प्रकार हैं। RBI ने एक पोर्टल विकसित किया है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता केंद्रीकृत तरीके से विभिन्न बैंकों में दावा न किए गए डिपॉजिट अकाउंट की खोज कर सकते हैं। इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उद्गम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी उद्गम है। इनका दूसरा सवाल। वर्ष के कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 7 है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 7 है। अब शुरू हो रहे हैं सुपर संदूक के सवाल, जो कि इस प्रकार है। आदित्य गढ़वी और अचिंत्य का खलासी गीत किस भाषा में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुजराती। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गुजराती है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 2। क्रिकेटर आशीष नेहरा मुख्यतः किसके लिए जाने जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गेंदबाजी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी गेंदबाजी है। इनका तीसरा सवाल। इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर मीठा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लापसी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लापसी है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है चौथा सवाल। पेरू और अर्जेंटीना किस महाद्वीप पर स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अमेरिका है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अमेरिका है। इनका 5वां सवाल। श्री शिबू सोरेन ने किस राजनीतिक दल की सह स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी JMM। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी JMM है। इनका छठा सवाल। इनमें से कौन खिलाड़ी डायमंड लीग में खेलते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा है। इनका 7वां सवाल। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय किस शहर में स्थित एक संस्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिकंदराबाद। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सिकंदराबाद है। इनका 8वां सवाल। डॉलर बहू किसकी लिखी पुस्तक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुधा मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सुधा मूर्ति है। इनका 9वां सवाल। इनमें से कौन हिंदी फिल्म तेहरान में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मानुषी छिल्लर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मानुषी छिल्लर है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सुपर संदूक के 10वां सवाल। किस शहर में आपको विक्ट्री एंट्रेंसी युद्ध स्मारक मिलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विशाखापत्तनम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी विशाखापत्तनम है। इस तरह सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है इनका 11वां सवाल। जापानी बुलेट ट्रेन शिकांगसेन की नाक किस पक्षी की चोंच से प्रेरित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी किंगफिशर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी किंगफिशर है। इनका 12वां सवाल।
इनमें से क्या है जो हैदराबाद के निजामों के शासन में जारी की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उस्मानिया सिक्का। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उस्मानिया सिक्का है। इनका सवाल नंबर 13, ऑस्कर विजेता फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में गासिम की भूमिका किस भारतीय फिल्मकार ने निभाई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आई.एस. जौहर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब आई.एस. जौहर है। इस प्रकार 13वें सवाल पर अल्पेश परमार ने क्विट कर लिया और वे 12,50,000 की इनाम राशि जीते। इस प्रकार अब स्क्रीन पे आ रहे हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार है, यह सम्माननीय व्यक्ति जब पहली बार प्रधानमंत्री बने उसके अनुसार इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाए। इनका सही क्रम इस प्रकार है, पहले नंबर पर श्री चरण सिंह जो कि 1979 में प्रधानमंत्री बने। दूसरे नंबर पे राजीव गांधी जो कि 1984 में बने। तीसरे नंबर पे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 1996 में बने। और लास्ट नंबर में श्री नरेंद्र मोदी जो कि 2014 से अभी तक बने हुए हैं। इस तरह इनका सही जवाब CBAD है। इनका सही जवाब देकर आयुषी हॉट सीट पे आई है, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं। वो IAS अधिकारी हैं और वे दिल्ली के उत्तर पश्चिम वार्ड की SDM हैं। अब इनके ब्रेक के सवाल, दो तरफा स्विच आपको क्या करने की अनुमति देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक डिवाइस। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है आयुषी जी का पहला सवाल, इनमें से कौन सा उपकरण सामान्यतः एयरप्लेन मोड पे रखा जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल फ़ोन है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 2, इनमें से किस मिठाई के नाम से एक सूखे मेवे का नाम आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काजू कतली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, काजू कतली है। इनका तीसरा सवाल, इस गीत के फिल्म को पहचानिए, गाना ये तो सर्दी में धूप की किरणें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तारे ज़मीन पे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तारे ज़मीन पे है। इनका चौथा सवाल, रिकेट्स रोग मुख्यतः इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 5, पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 6, इनमें से किन्होंने स्टील के लिए रूसी शब्द से अपना नाम लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ स्टालिन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ स्टालिन है। अब इनके स्क्रीन पर सवाल नंबर 7, अफगानिस्तान से निकलने वाली काबुल नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सिंधु है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 8, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर होमी जे भाभा के नाम में जे का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर है। अब आ रहे हैं स्क्रीन पे एपिसोड के प्रश्न, इनमें से क्या आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक है। अब इनका 9वां सवाल, अगस्त 2025 तक के संदर्भ में नीति आयोग के CEO कौन है? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, BVR सुब्रमण्यम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है BVR सुब्रमण्यम। अब इनका 10वां सवाल, 1850 के दशक में रियायतों को अपने अधीन करने के लिए भारत के इनमें से किस गवर्नर जनरल का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी है। इस प्रकार आयुषी के 10वें सवाल पर हुटर बजने की वजह से एपिसोड 27 के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हम कल फिर से एपिसोड 28 के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल KBC धमाका को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और KBC की तैयारी करते रहिए। बाय।